ये वाला क्वेश्चन बताना था ना अपने को, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। Cu प्लस इज नॉट स्टेबल एंड अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। देखो हमने पढ़ा था कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक ही सबस्टेंस का प्रोडक्ट में जब वो जाता है तो एक ही सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो Cu प्लस जो होता है अनस्टेबल होता है एक्वस मीडियम में, ऐसे वो तुरंत चला जाता है Cu+2 में और Cu सॉलिड में। यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसको क्या करना है कि इसको पहले अलग अलग लिखना है, इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों लिखना है। अब कहेंगे Cu प्लस, जब Cu+2 में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो कैसा काम करता है, एनोड की तरह काम करता है। एक ये हो गया, और दूसरा वाला ये Cu+ किस में जा रहा है, Cu में। यहाँ पे बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 से जा रहा है 0 में, तो रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिडक्शन जहाँ पे होता है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। तो एक तो कैथोड मिल गया और एक एनोड मिल गया अपने पास, और इसका आपको ईएमएफ दिया है, +2 से प्लस में जा रहा है, Cu+2 से किस में जा रहा है, Cu+ में। तो यहाँ पे देखो Cu+2 Cu+ वाला रिलेशन कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे वैल्यू लिख दो, E0 Cu+2 Cu+, वैल्यू कितना दिया है बताओ, 0.153 वोल्ट। इसका वैल्यू कितना दिया है बच्चों, A0 Cu+ गोज टू Cu, ये वैल्यू कितना है, 0.53 वोल्ट। अब एक बात का आपको ध्यान देना ये है कि ये वैल्यू SRP होना चाहिए। कौन सा वैल्यू होना चाहिए, SRP। तो आप देख के बताओ कि क्या ये SRP है कि नहीं है। अरे ये +2 से +1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है ना, SRP है कि नहीं, ये रिडक्शन हो रहा है ना। अच्छा, +1 से 0 में जा रहा है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इधर भी और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कि नहीं, बोथ हैव SRP वैल्यू आर गिवन। तो यहाँ पे दोनों का SRP वैल्यू दिया गया है। तो आगे फिर करना क्या है, E0 सेल बराबर लगा देना है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड जब लगा दोगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। कैथोड की तरह कौन काम कर रहा है, ये वाला 0.53, और एनोड की तरह कौन काम कर रहा है, 0.153। तो इसमें से आप घटाओगे तो कितना आएगा, 0.367 लगभग। इसको देखो ये 3 पॉइंट में ना घटाओगे कैसे, ये 3 पॉइंट में है तो इसको आप मान लो 0.530 मान लो, यानी ये 530 हो गया, ये 153 हो गया। समझ रहे हो ना, 530 में से 153 घटा दो तो लगभग कितना आएगा, 367, 367। तो 0.367 वोल्ट के आसपास आएगा, ये आपका आएगा E0 सेल। ऐसे उत्तर भी चेक कर लेते हैं हम लोग इसका। अच्छा, इसमें आंसर नहीं दिया है बट ये ऑप्शन होगा आपका डी वाला, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, यहां पे बोला है Cu+ इज नॉट स्टेबल, Cu+ इज नॉट स्टेबल एंड अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ये उसका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ऐसे। अब मैं आपको एक और बता देता हूं, जैसे मान लो कि कभी आयरन के बारे में दे दिया, आज कॉपर के बारे में दे दिया है, तो कल क्या भरोसा है इसका, आयरन के बारे में दे सकता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, पहली बात वो एलिमेंट शो करते हैं जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हो।
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी उनमें जो बीच वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वही शो करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना भी चाहिए और घटना भी चाहिए। अगर एकदम मैक्सिमम वाला ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का है तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये चीजें हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में भली भांति पढ़े हैं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको फिर से हिंट कर देता हूं। जैसे ये देखिए आप, डिसप्रोपोर्शनेशन कौन शो कर सकता है? तो डिसप्रोपोर्शनेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि वे एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो एक ही एलिमेंट का, वो डिसप्रोपोर्शनेशन शो करते हैं। लेकिन ये वो एलिमेंट शो करते हैं, एलिमेंट विच हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे एलिमेंट जिनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब बदलता हुआ क्रम है, 1 2 3 मतलब ढेर सारे हो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, विच हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैन शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब मेरी बातों को ध्यान से समझोगे तो सीख जाओगे। देखो जैसे एक एग्जाम्पल तो आपके सामने यही कॉपर था। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पूछे तो वो अगर आयन के फॉर्म में बोलोगे तो 2 होगा, अगर टोटल ओवरऑल बोलेगा तो 3 होगा। एक कॉपर खुद जो न्यूट्रल स्टेट में है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यानी कौन सा चार्ज है? 0। ये भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। समझ में आ रहा है ना? एक Cu+ होता है और एक Cu+2 या 2+ होता है, यानी कि इसके पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इनमें जो बीच वाला होगा उसी की टेंडेंसी होगी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने की। क्या ये Cu+2 वाला डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है? तो नहीं कर सकता। इसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, इसका रिडक्शन संभव है। तो एक अगर संभव होगा दूसरा नहीं होगा तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। डिसप्रोपोर्शनेशन होने के लिए एक ही सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो ये जो अच्छा, क्या ये Cu डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है? तो नहीं, इसका सिर्फ ऑक्सीडेशन हो सकता है। क्या कॉपर माइनस स्टेट में कभी शो किया है? समझ में आ रहा है? तो नहीं कर सकता। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो एलिमेंट शो करते हैं जिनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो और उनमें भी वो अपने बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। किस में हो? बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, तभी वो क्या शो करेंगे? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल यहां मैंने दे दिया, दूसरा एग्जांपल जैसे यहां पे समझिए। यहां पे जैसे आयरन के पास अगर आयरन को छोड़ दीजिए, मतलब इसके 0 स्टेट को छोड़ दीजिए, तो इसके अलावा 2 और होते हैं इसके पास। एक आयरन होता है +2 और एक आयरन होता है +3। सभी लोगों को पता है ये 0 चार्ज है। अब इनमें बताइए कि कौन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है? क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है? क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। आयरन नहीं कर सकता, मतलब 0 स्टेट वाला नहीं कर सकता। क्या ये +2 वाला शो कर सकता है? तो हाँ कर सकता, क्योंकि Fe+2 जो है Fe+3 में भी जा सकता है और Fe0 में भी जा सकता है। तो यहां से एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, यानी ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। क्या 0 वाला शो कर सकता है? तो नहीं। इस वाले में क्या है कि आयरन कभी निगेटिव जाता नहीं है, घट नहीं सकता, सिर्फ बढ़ सकता है, यानी सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है।
यानी ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि डिसप्रपोर्शनेशन के लिए दोनों बातें होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो और रिडक्शन रिएक्शन भी हो। बात समझ में आ रहा है ना? बीच वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट होगा तो वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। ये यही इसका ट्रिक भी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्रोमीन है, ब्रोमीन, अब ब्रोमीन के लिए देखेंगे तो ब्रोमीन -1 से कहां तक जा सकता है, तो +7 तक जा सकता है। हैलोजन फैमिली का ब्रोमीन, इसका स्टेट -1 से कहां जा सकता है, +7 तक जा सकता है। यानी कि अगर बीच वाला कोई ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा जो रखता हो, क्वेश्चन में कभी आया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो अपने को क्या देखना है कि वो पहली बात वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला हो, और दूसरी बात उसमें भी बीच वाले स्टेट में प्रेजेंट हो। कहाँ प्रेजेंट हो? बीच वाले स्टेट में प्रेजेंट हो। जैसे ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये प्रेजेंट था। बात समझ में आया? ये भी अपने बीच वाले स्टेट पे प्रेजेंट है, ये भी अपने बीच वाले स्टेट पे प्रेजेंट रहेगा, तो ये भी क्या शो कर सकता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार कॉपी करो फटाफट से। ये कहानी था डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे थे। इसको आप लोग कॉपी किए कि नहीं? कर लिए हैं इसको? ठीक, ये वाला हो गया था, कॉपी करना है। ये नस्ट इक्वेशन पे आधारित है, तो भी जाने दो। ऐसे क्वेश्चन को आइए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पहले एक इसका बैकग्राउंड तैयार करते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, एक मतलब बेसिक नॉलेज लेते हैं। अभी मैं इसको आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग लगाएंगे, लेकिन मैं पहले इसका क्या करता हूँ, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। पहले मैं इसको हटा देता हूँ अभी। देखो जैसे क्वेश्चन में आया ये कि हमारे पास वैल्यू दिया है Cu, जा रहा है Cu+ में एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, और इसके लिए E0 का वैल्यू दिया है यहाँ पे ऐसे, E0 का वैल्यू दिया है Cu गोज टू Cu+, ये वैल्यू दिया है x वोल्ट। लेट से इसका वैल्यू कितना दिया है, x वोल्ट, और यहाँ पे दिया है Cu+ गोज टू Cu+2। एक और देखो यहाँ पे क्या, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिखा है E0 Cu+ गोज टू Cu+2, y वोल्ट दिया है इसका, मान लेते हैं, ठीक है। बात समझ में? यहाँ पे जो आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा,
ये यही दिखाएगा कि ये 0 से प्लस में जा रहा है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ पे दिखा देना है। बस समझ आ रहा है। यहाँ पे Cu जा रहा है किसमें, Cu प्लस में, तो यहाँ पर भी वही रिलेशन है। यहाँ पे Cu प्लस जा रहा है Cu प्लस 2 में, तो यहाँ पर भी वही दिखा रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, वो भी आपके सामने दिख रहा है। आगे जो आपको पूछा है वो पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ E नॉट Cu गोज टू Cu प्लस 2। तो ये वैल्यू क्या होगा पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखते हैं इसको। आपको निकालना क्या है वो देखो, ठीक है। आपको निकालना है E नॉट Cu गोज टू Cu प्लस 2। तो पहले इसका आप रिएक्शन लिखो। E नॉट Cu गोज टू Cu प्लस 2, तो उसका जो रिएक्शन बनेगा, Cu किस में जा रहा है, Cu प्लस 2 में, तो आप यहां पे लिखोगे Cu किस में जा रहा है, Cu प्लस 2 में। अब बताओ Cu प्लस 2 में कैसे जाएगा और कब जाएगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब जाएगा किसमें, Cu प्लस 2 में। अब ध्यान से देखो, आपको ये इक्वेशन बनाना है, आपको ये इक्वेशन बनाना है, और इसके लिए E नॉट Cu गोज टू Cu प्लस 2 ऐसे लिखेंगे। इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऐसे दिख रहा है, देखो ध्यान से देखना। इसका वैल्यू निकालना है तो आपको इन दोनों इक्वेशन का मदद लेना पड़ेगा। अब मैं इसको लिख रहा हूं। पहला इक्वेशन है Cu गोज टू Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और इसका जो बच्चों आपको E नॉट दिया है उसको आप क्या 1 मान लो, ठीक है। मानने में क्या जाता है, 1 मान लेते हैं, या वो भी रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू कितना दिया है अपने को, x वोल्ट। बात समझ में आ रहा है। इसका वैल्यू कितना दिया है अपने को, ध्यान से देखना, देखते रहोगे सीखते जाओगे, देखते रहोगे सीखते जाओगे। ध्यान से देखो। और अगला इक्वेशन दिया है Cu प्लस गोज टू Cu प्लस 2, और ये कैसे जाएगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये बोल देते हैं E नॉट 2 दिया था अपने को y वोल्ट। बात समझ में आ रहा है ना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देंगे अगर हम लोग, तो ये Cu प्लस किधर है, राइट साइड में, इधर Cu प्लस किधर है, लेफ्ट साइड में, कट जाएगा। Cu चला जाएगा, Cu प्लस 2 मिल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो क्या पहले और दूसरे इक्वेशन को जोड़ने पे हमको ये इक्वेशन मिल रहा है ऊपर वाला। क्या पहले और दूसरे को जोड़ने पे, यहां पे मैं लिख देता हूं, ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो ये वाला कट जाएगा, Cu गोज टू Cu प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इनको जोड़े हैं तो क्या ये जो वैल्यू है इसको बोल देते हैं E नॉट 3, मतलब इसके जो वैल्यू को बोल देते हैं E नॉट 3, ठीक है। यहाँ पे तो जब यहाँ पे हम जोड़े हैं E नॉट 3 किए हैं, तो क्या इसके E नॉट और E नॉट को जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा। इसको जोड़ दे आपस में, क्योंकि रिएक्शन जोड़े हैं तो इसको भी जोड़ देना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर रिएक्शन जोड़े हैं, ये इक्वेशन देखो सेम सेम है कि नहीं, तो कैसे आया वो इक्वेशन, पहले और दूसरे को जोड़ने पर। तो क्या इनके E नॉट के वैल्यू को भी जोड़ देंगे, तो अगर E1 E2 जोड़ देंगे तो क्या E3 आ जाएगा हमारे पास। E1 E2 जोड़ दें, क्या E3 आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन वो क्या होगा, गलत होगा। क्या होगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि E नॉट सेल या E सेल कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, क्या इसको जोड़ा घटाया जा सकता है, नहीं जा सकता। तब
क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेल्टा जी में। ये एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इसका रिलेशन क्या है, इनका आपसी संबंध है डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एफ क्या है, कांस्टेंट, एफ को रहने देना, उसके वैल्यू नहीं रखना। यानी कि यहाँ पे जो E1 है तो इसका आप निकालोगे पहले डेल्टा G1, समझना बातों को। अगर आप इक्वेशन जोड़ रहे हो तो इनके E नॉट वैल्यू को मत जोड़ देना, इसको पहले कन्वर्ट करना डेल्टा G में, इसी इक्वेशन को। देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, डेल्टा G1 बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल, तो माइनस एन, तो माइनस एन का मतलब एन कितना है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा माइनस एफ, और ई सेल का वैल्यू कितना दिया है, एक्स वोल्ट, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एफ एक्स। समझ में आ रहा है। इसको भी कन्वर्ट करो डेल्टा G2 में, मतलब इसका डेल्टा G निकालोगे तो ये 2 है तो इसको भी 2 बोल देते हैं, ठीक। इसके लिए भी फार्मूला से माइनस एन एफ ई सेल, तो माइनस एन एफ ई सेल जब कहोगे तो माइनस एन का वैल्यू कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो माइनस 1, 1 लिखे ना लिखे, एफ इंटू वाई, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको भी कन्वर्ट करो डेल्टा जी में, तो इसके लिए लिखोगे डेल्टा G3, और इसका डेल्टा G3 का वैल्यू लिखोगे माइनस एन एफ ई थ्री, तो माइनस एन का वैल्यू यहां पे कितना है, 2 है, एन का वैल्यू कितना है, 2, एफ ई तो निकालना ही है तो ई को ऐसे ही लिख देते हैं। अब अगर आप पहले और दूसरे को जोड़ने पे वो इक्वेशन पा रहे हैं, तो इक्वेशन जोड़ के जो पा गए, तो अब उनका जो जोड़ना है वो डेल्टा जी जोड़ना है। क्या जोड़ना है, डेल्टा जी जोड़ना है। तो यहां से हमारे पास मिलेगा डेल्टा G3 नॉट बराबर क्या होगा, डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। पहले बताओ बात समझ में आएगी यहाँ पे। कहने का मेरे मतलब ये है बच्चों कि अगर आपको इक्वेशन जोड़ के आपको 3 इक्वेशन देगा जिसमें 2 का वैल्यू देगा, तीसरा पूछेगा, हमेशा ऐसे पूछता है क्वेश्चन, 2 का वैल्यू देगा तीसरा पूछेगा, यानी उन 2 इक्वेशन की मदद से आपको वो तीसरा इक्वेशन बनाना है। तो जो काम आप करेंगे उनके इक्वेशन में, पहले उनका जो ईएमएफ हाफ सेल देगा उसको डेल्टा जी में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, डेल्टा जी में। अब अगर इक्वेशन जोड़ रहे हैं तो डेल्टा जी को भी जोड़ेंगे, अगर घटा रहे हैं तो डेल्टा जी को घटाएंगे। मतलब जो काम करना है अपने को डेल्टा जी के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि ईएमएफ हाफ सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और डेल्टा जी कैसी प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो ईएमएफ हाफ सेल को डायरेक्ट जोड़ना घटाना मतलब गलत बात है। समझ आ रहा है कि नहीं, जोड़ना या घटाना होगा तो ई को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा जी में। बात समझ में आ गया, इसलिए मैंने कन्वर्ट किया, रिएक्शन पाया पहले दूसरे को जोड़ने के बाद, यानी कि ये रिएक्शन का डेल्टा जी बराबर होगा इसके डेल्टा जी प्लस इसके डेल्टा जी। तो यहां से हमारे पास आएगा, इसका वैल्यू रख दो यहाँ पे 2f e नॉट 3 बराबर, यहां से क्या होगा बच्चों, माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्या कट रहा है, कॉमन करके उड़ा दो, माइनस एफ कॉमन करो, इधर से माइनस एफ कट जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, माइनस एफ कॉमन करो, माइनस एफ खत्म हो जाएगा, तो ये 2e नॉट 3 बचेगा, 2 को इधर भेज दें तो हमारे पास e नॉट 3 का वैल्यू आएगा x प्लस वाई बाई ये आएगा। अब जहां पे x और y का कुछ आपको वैल्यू देगा, समथिंग कुछ भी 0.5 0.4 0. समथिंग कुछ वैल्यू देगा, तो जहां पे मैंने x रखा है आप वहां पे वैल्यू रखेंगे। एक बार कॉपी करें फिर अच्छे से समझ लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। चले आगे। देखो बच्चों, तो मैं इसको थोड़ा सा बता दूं, कुछ बताया था, ऑप्शन कौन सा रहा है, बी वाला। चलो देखो,
Fe+3 किस में जा रहा है, Fe में, ठीक है। और Fe+2 किस में जा रहा है, Fe में। और क्या निकालना है, Fe+3 जा रहा है Fe+2 में, ठीक है। तो अब देखो अपने को एक और एक इन दोनों की मदद से तीसरा इक्वेशन बनाना है। पहली बात ध्यान से देख लो, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखना होगा, ऐसे लिखा है ना। Fe+3 कैसे Fe में जाएगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और Fe+2 Fe में कब जाएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। Fe अपने को ये बनाना है, किसकी मदद से बनाना है, पहले और दूसरे इक्वेशन की मदद से ये तीसरा वाला पाना है। इधर Fe+3 लेफ्ट में, इधर Fe+3 लेफ्ट में, सब कुछ सही है। इधर Fe+2 लेफ्ट में, इधर Fe+2 राइट में, ये गलत है। इसको क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा Fe गोज टू Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 2 इसको बोल रहे हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पे इक्वेशन 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पे इक्वेशन 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पे इक्वेशन 3 मिल रहा है, यस सर मिल रहा है। इधर आयरन, इधर आयरन, इधर राइट में, इधर लेफ्ट में, कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा ना, ठीक है। इनके लिए जो E0 दिया है, ये मैं बोलता हूं E01 कितना दिया है, -0.036 वोल्ट। और इसके लिए कुछ वैल्यू जो दिया था उसको मैंने रिवर्स कर दिया, तो जो साइन आएगा उसका भी वो रिवर्स हो जाएगा। यानी मैं इसके लिए बोल दूं E02, तो जो यहाँ पे वैल्यू -0.44 है वही क्या हो जाएगा, +0.44 वोल्ट। तो इनके लिए बताइए डेल्टा G1 का वैल्यू क्या आएगा, -NFE, -N कितना है 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो पहले लिख दो इसको, -0.036 वोल्ट। तो इसका वैल्यू बताइएगा आप लोग कितना आया है, G1 का वैल्यू कितना आया है, 0 प्लस में आएगा ना, 108F, बात सही है, ठीक है। ऐसे ही डेल्टा G2 निकाल लीजिए यहाँ से, यह वैल्यू निकालिए। तो ये -N का वैल्यू यहाँ पे कितना बच्चों, इलेक्ट्रॉन देखो, तो -2F इंटू 0.44, तो बच्चों ये वैल्यू कितना आया है, -0.88, और ये हो जाएगा डेल्टा G2। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, डेल्टा G3 बच्चों किसके बराबर है, डेल्टा G3 बराबर है किसके, -NFE सेल, तो -N का वैल्यू कितना है 1, -1 इंटू F इंटू E03 बोले हैं, और डेल्टा G3 किसके बराबर है, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 के बराबर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इनका वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो -FE03 वैल्यू रख देने पे डेल्टा G1 कितना आया है, 0.108F, और ये माइनस में कितना है बच्चों, 0.88F। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो F और F कट जाएगा, सब F कट जाएगा। तो E03 का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, E03 का वैल्यू आएगा कितना आएगा बताओ, 0.77। कहीं पे कोई गलती तो नहीं दिख रहा है, सब सही है ना, 0.77 वोल्ट, ऐसे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉपी करना है, ये वाला आप लोग करोगे, सेल रिप्रेजेंटेशन वाला। सेल रिप्रेजेंटेशन वाला कैसे करोगे, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। तो आप देखो H2 किस में जा रहा है, HCl, तो H2 यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, HCl H+ में जा रहा है, और AgCl किस में जा रहा है, Ag में, तो यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, AgCl जा रहा है Ag में, ठीक है। इसके लिए हाफ सेल लिखिए, एक हाफ सेल दूसरा हाफ सेल जोड़ दीजिए, नेट रिएक्शन आ जाएगा। कैसे लिखेंगे,
ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसमें ऑक्सीडेशन में कौन जा रहा है बताओ, जो साल्ट ब्रिज के किधर हो, साल्ट ब्रिज साल्ट ब्रिज साल्ट ब्रिज, ये एक ही लाइन का दिया है, 2 लाइन का, आप इसको 2 लाइन बना लीजिए। हाफ सेल तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन, इधर क्या होता है लेफ्ट में ऑक्सीडेशन और एनोड निगेटिव यहाँ पे होता है, लोन लेते हैं। तो H2 किस में जा रहा है बच्चों, H2 किस में जा रहा है, H प्लस में, कब जाएगा, कब जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको चाहो तो हाफ लगा दो यहाँ पे, या तो 2 कर देना, जो भी आपका मन करेगा, सब सही रहेगा। यहाँ पे हाफ कर दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। AgCl रिडक्शन हाफ सेल लिखोगे, AgCl के लिए रिडक्शन राइट में क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल, तो AgCl में Ag प्लस होता है ना। तो इसके लिए लिखेंगे Ag प्लस, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में जाएगा, Ag में। अच्छा यहाँ पे लेकिन पूरा का पूरा Ag